जून से अगस्त महीने के बीच राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खाली होने वाली सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग कराई जाएगी ताकि इन खाली हो रही सीटों को भरा जा सके। लेकिन इन 57 राज्यसभा की सीटों में से 41 सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्विरोध तरीके से सांसदों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। कौन कौन से हैं वो नाम और कौन से हैं वो चेहरे, देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव की 57 सीटों के लिए अलग अलग सियासी दलों के धुरंधर मैदान में हैं। चुनाव 10 जून को होना है, लेकिन इसमें से अधिकतर सीटों पर स्थिति साफ है। ऐसे में शनिवार को राज्यसभा की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। ये वो 41 सीटें थी जिन पर मुकाबला नहीं था। ऐसे में इन सीटों पर उम्मीदवारों के लिए रास्ता साफ था, लिहाजा 10 जून से पहले इन 41 सीटों पर उम्मीदवारों को चुना हुआ घोषित कर दिया गया। इन चुने गए राज्यसभा के नए सदस्यों में आरजेडी से मीसा भारती, कांग्रेस से राजीव शुक्ला और पी चिदम्बरम, बीजेपी से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि, आरएलडी से जयंत चौधरी और सपा के समर्थन से कपिल सिब्बल वो चर्चित चेहरे हैं जिन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। चुने गए 41 निर्विरोध निर्वाचित चेहरों को अगर राज्यवार ढंग से देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड, तेलंगाना और पंजाब में 2-2, जबकि उत्तराखंड की 1 सीट पर उम्मीदवारों का निर्वाचन निर्विरोध तरीके से घोषित कर दिया गया है। राज्यसभा की खाली हो रही सभी 57 सीटों पर अगर पार्टीवार ढंग से गौर करें तो इसमें सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बीजेपी के निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4 उम्मीदवार, 3-3 उम्मीदवार बीजेडी और डीएमके के हैं। वहीं टीआरएस, अन्ना द्रमुक और आम आदमी पार्टी के 2-2 उम्मीदवार, जबकि सपा, आरएलडी, जेएमएम और एक निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हो रही हैं, जिस पर चुनाव 10 जून को होना है। ये वो 57 सीटें हैं जो जून से अगस्त महीने के बीच अलग अलग दिनों पर सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली होने वाली हैं। अब बात उन 3 राज्यों की जहां पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। ये राज्य है हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगर बात सबसे पहले हरियाणा राज्य की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की ओर से अजय माकन मैदान में हैं, लेकिन उनके लिए संकट बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 40, जेजेपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। ऐसे में 2 राज्यसभा की सीटों पर कम से कम 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के 1 सीट निकाल लेने के बाद 9 वोट ऐसे बचेंगे जो बोगस हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में ऐसी है कि उसके पास विधायक ही 31 हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होते हैं तो ही वे दूसरी सीट निकाल पाने में कामयाब होंगे। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की ओर से उतरे प्रमोद तिवारी के सामने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने संकट बढ़ा दिया है। राजस्थान में 5 सीटों पर चुनाव होगा। यहाँ 1 सीट पर जीत के लिए कम से कम 41 वोट चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस को अपनी तीसरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 14 वोटों की और जरूरत होगी। तो वहीं सुभाष चंद्रा को 41 वोट पाने के लिए 11 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में खेला बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के कुछ समर्थक दल उससे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर चंद्रा उन्हें मनाने या रिझाने में कामयाब होते हैं तो वो कांग्रेस के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना के बीच 6ठी सीट के लिए मुकाबला होगा। यहाँ पर सत्तारूढ़ दल महाविकास अघाड़ी के 4 जबकि बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।